में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में स्कूल बंद हैं। आगरा, अलीगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसके चलते लोगों के सामने परेशानी लगातार बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, आगरा की ताजमहल की तस्वीरें, जहां पर पूरी तरीके से ताजमहल के सामने पानी भर चुका है। व्यापारियों को नुकसान हो रहा है क्योंकि दुकानों के अंदर भी पानी जा रहा है। फिलहाल कुछ दिन और इसी तरीके से अभी बरसात रह सकती है। आगरा, अलीगढ़ में भी भारी बारिश है। खासतौर पर अगर आगरा की बात करते हैं, बीते 30 घंटे से रुक रुक कर बरसात लगातार हो रही है, जिसके चलते पूरे आगरा में कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। 20 से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। तस्वीर आप देखिए, ताजमहल के सामने का पूरा ये परिसर है, जो कि पूरी तरीके से पानी से लबालब यहां पर हो चुका है। ऐसे में खासतौर पर जो नदी नाले हैं वो भी काफी उफान पर चल रहे हैं। नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते लोगों के अंदर भय भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जो खासतौर पर निचले इलाके हैं वहां पर परेशानी थोड़ी ज्यादा है। निचले इलाकों में जितने भी मार्केट हैं वहां पर पानी भर चुका है, जिसके चलते व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी रुक लेंगे कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, विनीत दुबे भी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरठ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनीत, आप ही का रुख करूंगा। इस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है अभी? और क्योंकि खासतौर पर बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, जल भराव कहां कहां पर हुआ है? अमित का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अमित, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर सहित हर जगह देखने को मिल रहा है कि बरसात का दौर इस कदर ज्यादा हो चुका है कि लोगों के सामने काफी परेशानी खड़ी हो रही है। क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी कभी तेज बारिश भी देखी जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, लेकिन नोएडा के अगर हालातों की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रुक रुक कर हल्की बारिश लगातार पिछले 3 दिनों से हो रही है। जल भराव जैसी तो तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जाम की स्थिति जरूर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, अभी भी आसमान में पूरी तरीके से जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में एक मकान की छत गिर गई है, इस तरीके की जो खबर है वो सामने आई है। इसके अलावा एक दो हाई राइज सोसाइटियां हैं, वहां से पलस्तर के टुकड़े गिरने से लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। कई सोसाइटियों में बेसमेंट के अंदर पानी भरने की भी जानकारी सोसाइटी के लोगों द्वारा दी जा रही है। और सड़कों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की ये तस्वीर है, स्टेडियम के पास हम मौजूद है। स्टेडियम के गेट पर ठीक देखो, आपको पानी जो है वो भरा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके का जो जल भराव है वो भी देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1-2 दिनों तक इसी तरीके के हालात जो है दिल्ली एनसीआर के बने रह सकते हैं। लिहाजा संबंधित अगर प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण अधिकारियों का दावा है कि क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। जहां भी जल भराव की शिकायत मिलेगी, पंप सेट से उस पानी को निकाला जाएगा ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। लेकिन नोएडा की अगर बात की जाए तो तेज बारिश होने के बाद यहाँ यातायात पूरी तरीके से ठप हो जाता है। तमाम रेड लाइट जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और कई अंडरपास ऐसे हैं जहां पर अक्सर जल भराव की तस्वीर सामने आती है। उन अंडरपास से लोग गुजर नहीं पाते हैं। तो ऐसी तस्वीर सामने ना आए, उसको लेकर अलर्ट रहने की हिदायत संबंधित अधिकारियों द्वारा जरूर दी गई है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो आज सुबह से रुक रुक कर जो हल्की बारिश है वो नोएडा के अंदर हो रही है। बीती रात भी इसी तरीके के हालात रहे और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बरसात से पहले 32 और 33 के आसपास जो तापमान है वो नोएडा का बना हुआ था, लेकिन अब 24 के आसपास बना हुआ है। 8 डिग्री के आसपास तापमान में गिरावट होने से कहीं ना कहीं गर्मी उमस से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम काफी अच्छा, नोएडा दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो मौसम काफी अच्छा बना हुआ है, गर्मी से काफी राहत मिली है। और अगले 2 दिनों तक इसी तरीके का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है कि इसी तरीके से जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में होती रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बारिश जो है अभी वो जारी रहेगी। आगरा का भी रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे संवाददाता विनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आगरा की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब होती हुई नजर आ रही है। पिछले 30 घंटे से लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है। आगरा में अगर खेरिया मोड़ की बात कर लेते हैं या फिर और जगहों की बात कर लेते हैं तो जलभराव की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। क्या कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं आगरा से?
देखिए, बिल्कुल लगातार न्यूज स्टेट आगरा की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से पर्यटन नगरी आगरा पानी में डूबी हुई नजर आई। खुद ताजमहल परिसर के जो गार्डन है अंदर के, वहां पर भी पानी तालाब में पूरी तरीके से तालाब बना हुआ नजर आया। वो तस्वीर हमने दिखाई। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से करीब 10 से 12 जगह शहर में ऐसी स्थिति थी जहां पर बड़े बड़े पेड़ गिरे और वो पेड़ गिरने से तमाम रास्ते अवरोध हुए। नगर निगम ने टीमें लगाई और रात में उन पेड़ों को उठाया गया। मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूं, ये भी कभी कल तक जो है वो सभी को छाया देने का काम करता था, लेकिन इस समय ये पार्किंग में टूटा पड़ा हुआ है। एक बड़ा वृक्ष था जो इस समय टूट चुका था और टूटने के बाद इसके नीचे 2 गाड़ियां दबी हुई थी और गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो तस्वीर भी हमने यहाँ से एक्सक्लूसिव आपको भेजी थी और इसी पेड़ के पास मैं इस समय मौजूद हूँ। अभी इसको भी थोड़ी देर में नगर निगम की टीम आगे हटाएगी। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो शहर में इस बात को बयान करती है कि बारिश जो है वो आगरा वासियों के लिए एक आफत बनकर सामने आई थी। अगर बीती रात से बात करें तो बीती रात से रिमझिम बारिश जरूर हो रही है, मौसम जरूर अटखेलियां कर रहा है। कभी हल्की धूप निकल आती है तो कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है, कभी बादल घने छा जाते हैं। तो लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस समय बारिश पिछले आधे घंटे से नहीं हो रही है। रिमझिम बारिश की देहात से जरूर सूचना आ रही है कि देहात क्षेत्र में अभी इस समय बारिश हो रही है और यही वजह है कि देहात क्षेत्र में कई ऐसे जर्जर मकान थे जिनकी लिस्टिंग शहर से लेकर देहात तक जिलाधिकारी आगरा ने तैयार कराई है। कई मकान जो है वो धराशायी हुए। कल एक चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तुरंत आपका रुख करेंगे। और इसी बीच मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से तस्वीरें बयान कर रहे हैं कि स्थिति काफी भयावह होती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर अगर मेरठ की बात करते हैं, वहां से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मौसम कैसा बना है अभी? नोएडा में अभी रुके हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। मेरे साथ डॉक्टर यूपी शाही हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष हैं और हम एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने ही हैं। डॉक्टर साहब, बारिश तो इस बार आपने बहुत ज्यादा करा दी, आपने प्रेडिक्शन करा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावनाएं एमडी द्वारा बताई गई थी कि इस बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन जो वितरण था बारिश का वो थोड़ा सा असामान्य था। तो अभी हम देख रहे थे कि मेरठ के आसपास के 4-5 जिले ऐसे थे जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जिसकी संभावना अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले बताई थी वो पूरी हो रही है। और इस समय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से लगातार बारिश का दौर जारी है और ये संभवतः आज रात तक ये जारी रहेगा और कल से मौसम फिर सामान्य होने की उम्मीद है। आगे भी सितंबर में कभी बारिश है? अभी 19 तक कहीं रुक रुक करके बारिश होती रहेगी, उसके बाद मानसून का डिपार्चर होगा, फिर बरसात की गतिविधियां कम हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, इस बारिश से फसलों का कितना फायदा और कितना नुकसान? ये बारिश कुछ फसलों के लिए तो नुकसानदेह होगी, जैसे कुछ हार्टिकल्चरल के जो क्रॉप्स हैं, जो खड़ी फसलें हैं, गन्ना की फसल है, वो कई बार गिरने की संभावना रहती है। लेकिन धान की फसल में और जो दूसरी फसल है उसमें फायदा होगा। साथ ही साथ रबी की जो बुआई के लिए ये बारिश अनुकूल मौसम क्रिएट करेगा और ये फायदेमंद रहेगा। तो सर्दी जल्दी आने वाली है? सर्दी जल्दी आने वाली है और अभी जो लॉन्ग टर्म हमारा फोरकास्ट है एमडी का, वो बताता है कि इस बार ठंडी भी अच्छी ठंड पड़ने वाली है। जिस तरह गर्मी ज्यादा पड़ी थी इस बार, वैसे ठंड भी ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर ये जो बारिश है, चलिए ठीक है, हम आपके पास तुरंत लौटते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच गाजियाबाद का भी रुख करते हैं, वहां से भी जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा लगातार बने। हिमांशु, क्या मौसम बना हुआ है गाजियाबाद में? बिल्कुल, देखिए 48 घंटे से लगातार गाजियाबाद में रुक रुक कर बारिश पड़ रही है। जैसे कि सभी संवाददाता हमारे बता रहे हैं, वैसा ही हाल गाजियाबाद का भी है। लेकिन गाजियाबाद में जलभराव जगह जगह हो गया है और सड़कें टूट चुकी हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के लाल कुआं पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर देंगी किस तरह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और परेशानी लोगों को हो रही है। ये NH-91 जाता है रास्ता, यानी कि यहाँ से दादरी और बुलंदशहर होते हुए, और लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ लगा रहता है। फिलहाल कई किलोमीटर लंबा जाम पीछे जो आने वाली सड़क है उस पर भी और जाने वाली सड़क आप देख सकते हैं, जो गाड़ियां हैं वो रेंग चल रही हैं और सड़क पर पानी जो है वो लगातार भर रहा है, क्योंकि कभी बारिश तेज हो जा रही है, कभी धीमी पड़ जा रही है, तो कभी बिल्कुल बंद हो जा रही है। फिलहाल बारिश हल्की पड़ी हुई है और सामने की तस्वीरें देखेंगे तो नगर निगम की तरफ से भी जो पानी को निकालने के लिए टैंकर हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो सके और यातायात सामान्य हो सके। लेकिन लोगों को परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली
आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी है। गाजियाबाद का जो लोनी बॉर्डर एरिया है वहां पर परमहंस कॉलोनी के अंदर एक मकान गिर गया है, जिसमें एक महिला की दबकर मौत हो गई है, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तो लगातार इस तरह के हादसे भी गाजियाबाद में सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बारिश है ये तेज बारिश नहीं है। रुक रुक कर बारिश होना और लगातार बारिश होने की वजह से जो मकान पुराने हो चुके हैं, जर्जर मकान है, उनके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और उसी को लेकर गाजियाबाद की जो एनडीआरएफ की टीम है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। कहीं पर भी इस तरह का हादसा होगा तो वहां पर फौरन रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चारों तरफ सड़कों पर पानी है और ये नजारा सिर्फ लाल कुएं का नहीं, तमाम ऐसे गाजियाबाद की जगहें हैं जहां पर इसी तरह से जलभराव है। लोगों को पैंट फोल्ड करके या फिर पैदल निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति की वजह से लोग को दो चार होना पड़ रहा है और प्रशासन भी इस बात को लेकर लोगों को अलर्ट किए हुए है कि घर से कम बाहर निकले, क्योंकि बिजली उतरने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। जो स्ट्रीट लाइट रहती हैं या खंबे रहते हैं वहां पर, तो उनसे दूर रहने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखना होगा मौसम कब तक इस तरह से बना रहेगा। हालांकि जिस तरह से हमारे अभिषेक शर्मा जी बता रहे थे, मौसम वैज्ञानिक जो उनके साथ थे, वो बता रहे थे कि आज रात तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन देखते हैं कब तक ऐसा हो पाता है। फिलहाल हालात जो हम देख पा रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और लोग जो है वो खासा परेशान है। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सड़क पूरी टूट गई है बारिश की वजह से, क्या कहेंगे? भैया ये सड़क काफी दिन से टूटी हुई है, कोई प्रशासन का या अधिकारी, पीडब्ल्यू का अधिकारी कोई नहीं देख रहा। वो इतना पानी भर जाता है शाम के टाइम, जब 2-4 ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, फिर भी यहाँ पानी की समस्या समाधान नहीं हो रहा। कोई समाधान नहीं हो रहा। आपको कितनी परेशानी लग रही है कि कितनी परेशानी है यहाँ पर जल भराव से? भैया जल भराव से परेशानी अभी सुबह एक महिला यहाँ से जा रही थी, स्लिप हो गिरी, उसके पैर की हड्डी टूट गई, उसे हमने यहाँ से उठा के हॉस्पिटल भिजवाया। यहाँ इतना गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं लगता पानी में, कोई भी बाइक वाला स्कूटर वाला गिर जाता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर काफी गहरा गड्ढा है जो पानी की वजह से दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर लगातार हादसे भी होते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी शुक्रिया आपका भी और तमाम संवाददाताओं का भी, जिन्होंने ग्राउंड से तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता रहे हैं कि स्थिति काफी भयावह होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी कुछ दिन और इसी